हम PIAIC में कराची में सर कासम के साथ मौजूद हैं। ये बैच 66 है और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर आज लेवल 2 लेवल 1 के रिमेनिंग टेस्ट हुए और कुछ लोगों ने पहली दफ़ा लेवल 2 अटैम्प्ट किया। आज भी हमें सक्सेसफुल काफ़ी हमारे कैंडिडेट्स मिले, जिसमें एक हाईएस्ट स्कोर 78 मिले। तो सबसे पहले तो मैं सर कासम का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जिस तरह सर कासम ने हमें पढ़ाया और जो सर शहजाद अंजम ने उनकी जो डेडिकेशन थी हमें पढ़ाने में, तो वो हेड्स ऑफ है, उसके लिए बिल्कुल मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। बल्कि हम सब जितने भी स्टूडेंट हैं, सर से हम कुछ फ्यूचर के लिए सजेशन लेना चाहेंगे और अपनी पढ़ाई को और अपने करियर को किस तरह आगे बढ़ाएं, वो थोड़ा सा हम सर के एक्सपीरियंस से हम उससे फ़ायदा उठाना चाहेंगे। जी सर। बिल्कुल। अच्छा, सबसे पहले तो माशाल्लाह ताहा ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तो इस क्लास के अंदर 2 स्टूडेंट निकले जिन्होंने टॉप स्कोर किए हैं, तो उसमें ताहा भी मौजूद हैं और ऊद उनका नाम है, तो प्रोनाउंसिएशन ऐसी मुझसे निकलती नहीं है। तो ऊद और ताहा ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, ठीक है। तो फर्स्ट सेकंड दोनों सैम थे। अच्छा, एक्सपीरियंस अगर हम बात करें, लर्निंग का सफ़र हमेशा कोई ऑब्स्टेकल और एक्सक्यूज़ को बर्दाश्त नहीं करता। आप ज़िंदगी में कुछ भी कर रहे हैं, या तो आप एक्सक्यूज़ को वैलिड बना लें कि घर के काम भी करने, जॉब भी करनी है, और आप उसको वैलिड मानते हुए आप कहें कि यार मैं पढ़ नहीं सका, मैं कोई इसकी प्रिपरेशन नहीं कर सका, तो आप रह जाएंगे। और नॉर्मल जो लोग आपको मिलते हैं ना, वो सीधा मिलते हैं। इस पॉपुलेशन में आप देखिए इतने सारे लोगों ने एग्ज़ाम दिए, तो सबके सब कामयाब नहीं हुए, तो कुछ लोग कामयाब हुए। उन कामयाब लोगों से अगर पूछें, जैसे कि ताहा भी, तो ताहा ने बताया सर मैंने 14 घंटे जो है वो रीडिंग करी। तो कोई एक्सक्यूज़ वैलिड नहीं, आपने कुर्बानियाँ देना होगा, और वो कुर्बानी यही है कि आप मैक्सिमम टाइम, जब आप किसी चीज़ से इश्क करते हैं तो इश्क के तकाजे ये हैं कि आप उसको सबसे ज़्यादा टाइम दें। तो जितना ज़्यादा आप टाइम देंगे उतनी ज़्यादा चीज़ें आप गेन करेंगे। एक छोटा सा मेरा एक सवाल है जो कि मैं फील करता हूँ, वो ये है कि हमारे वो स्टूडेंट जो इस वक्त 1.5 साल उन्होंने कोडिंग की फील्ड में उन्होंने पढ़ा और उसके बाद तकरीबन यहाँ पर भी उन्होंने एडमिशन ली, यहाँ पर भी हमें आधा साल हो चुका है। तो जो हमारी वुमेन्स है, हमारी सिस्टर्स, हमारी जो भी है हमारी बहनें, तो मेरी वाइफ भी खुद यहाँ पर स्टूडेंट है। अच्छा, अब उनका कॉन्सेप्ट ये बन चुका है कि घरेलू जिम्मेदारियाँ, कुछ हमारी ख़वातीन ऐसी जिनके जो इनके चिल्ड्रन है 18-19 साल के भी है, फैमिली इश्यूज़ भी है, लेकिन अभी तक वो अर्निंग नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि पढ़ना लर्निंग टीचिंग ये सारी चीज़ें चल रही है, लेकिन जब तक कोई पैसे नहीं कमाएगा तब तक कि वो सक्सेस नहीं हो सकता। घर की बातें अलग सुनने को मिल रही हैं उन लोगों को, यहाँ तक कि 2 साल होने वाले थक हार गए वो लोग, अब कह रहे हम बस यहाँ से निकलना चाहते हैं, अब क्या करें हम। अच्छा देखिए, 2 से 3 चीज़ें। सबसे पहले आप नॉर्मल क्लास आके लेते हैं और उसके बाद घर जाके आप प्रैक्टिस भी नहीं करते। अच्छा, इसी क्लास में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने स्टार्टअप भी स्टार्ट कर दिए और आप देखेंगे माशाल्लाह 10-10 लाख रुपए भी कमा रहे हैं, $5,000 $3,000 अच्छी खासी इनकम भी वो पहुंच चुके हैं आपकी क्लास में। तो वो और हम में क्या फ़र्क है? हम यूँ रख रहा हूँ कि यार किसी और पे बात नहीं सही, तो उनमें और हम में क्या फ़र्क है? हम क्या नहीं कर रहे जो कि वो कर रहे हैं। तो दोस्तों, वो एक चीज़ है कि कंसिस्टेंसी के साथ जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन, जो लॉजिक आपने सीखी है, आपके माइंड में जो न्यू लॉजिक आ रही है उसको मिला के जो आप प्रोडक्ट बनाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। जैसे इंटरनेशनल मार्केट में आप उतरते ही नहीं है। हम डरते कि यार हमारी अंग्रेज़ी पता नहीं कैसी है, सामने वाले को समझ आएगी या नहीं, तो आप किसी जॉब के लिए भी अप्लाई नहीं करते, ना फ्रीलांसिंग जो प्लेटफॉर्म है वहाँ जाके अप्लाई कर रहे हैं, ना आपका पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग है। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे फैक्टर हमें इनको एक एक करके इम्प्रूव करना होगा। सबसे पहले आपकी नॉलेज परफेक्ट होना चाहिए, पोर्टफोलियो कोड की प्रैक्टिस परफेक्ट होना चाहिए, फिर हम अप्रोच कर पाएँ इंटरनेशनल जो भी हमारे क्लाइंट हैं। अच्छा, मेन चीज़ तो हमें स्टार्टअप बनाना है, लेकिन अभी हम स्टार्टअप बनाने के अगर काबिल नहीं हैं तो फिर हमें चाहिए कि हम कोई रिमोट जॉब फाइंड करें। अच्छा, रिमोट जॉब dice.com के ऊपर आप जाएं, यूएस की बेतहाशा आपको जॉब्स मिल जाएंगी, वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, फिर रिमोट जॉब भी नहीं कर सकते तो फिर फ्रीलांसिंग की तरफ आ जाएं, फाइवर वगैरह के ऊपर जाके आप छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स पकड़ें, पिच करें। तो ये सारी चीज़ें आपने करना पड़ेगी। तो हम इन स्टेप्स से गुजरेंगे तो आपकी इनकम आप देखेंगे कि आप डॉलर्स के अंदर कमाना स्टार्ट कर देंगे इंशाल्लाह।
बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका कि आपने हमें टाइम दिया। इंशाल्लाह आपके नक्शे कदम पे हम चलेंगे जो आपने चीज़ें बताई है। मैं स्टूडेंट से यही कहूँगा कि लर्निंग फेज़ के साथ आपको प्रैक्टिकली मैदान में आने के लिए कुछ करना पड़ता है। आप अकेले अगर समझते कि हम एक सॉफ्टवेयर हाउस बना लूँगा तो पॉसिबल नहीं है। काफ़ी सारे फेजेस हैं जिनसे आपको गुजरना पड़ता है, उसके बाद जाके अर्निंग कर पाते हैं। इनिशियली अगर आप एक छोटी सी प्रोडक्ट बना लेते हैं, छोटी सी वेबसाइट बना लेते हैं, अगर आपको महीने में फॉर एग्जांपल 50-60 हज़ार रुपये भी मिल जाते हैं, अपने घर वालों को बताते हैं, यकीन करें वो खुश हो जाएंगे, कुछ तो करने की है। इसी के लिए हमने बहुत कुछ यहाँ पर किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट सीरीज़ में आपको इस हवाले से बताएंगे किस तरीके से आपको मार्केटिंग और आगे लाइव सेशन के अंदर जाना है और अर्निंग करनी है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।